नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब की शुरुआत में ही एक बोल्ड क्लेम करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल क्वालिटी फॉर सक्सेस इन लाइफ। ना टैलेंट, ना इंटेलिजेंस, ना लक, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरा टाइम नहीं है, मेरा लक खराब है, मेरे सर्कमस्टेंसेस मुश्किल है। ये एक्सक्यूजेस कभी कभी जेन्युइनली वैलिड लगते हैं, लेकिन ट्रेसी का कहना है कि सक्सेसफुल लोग एग्जैक्टली वही सर्कमस्टेंसेस फेस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो एक्शन लेते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आज हम पढ़ेंगे ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये किताब सेल्फ डिसिप्लिन को जिंदगी के हर मेजर एरिया, गोल्स, कैरेक्टर, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करना सिखाती है। इस ऑडियो के अंत तक आप समझेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन एक लर्नेबल स्किल है जो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस का रिश्ता। सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को वो काम करने के लिए फोर्स करना है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये सिंगल क्वालिटी सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति में एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो अपनी शॉर्ट टर्म फीलिंग्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अगेंस्ट नहीं जाने देते। वो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें रोज उन चीजों को करना होगा जो उन्हें करनी चाहिए, चाहे वो कंफर्टेबल हो या ना हो। ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। हर बार जब आप अपनी इमीडिएट कंफर्ट के अगेंस्ट सही चीज करते हैं, आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। मान लीजिए एक यंग प्रोफेशनल अपनी पूरी करियर में जब मन करेगा तब करूंगा वाली अप्रोच फॉलो करता था। रिजल्ट, उसकी करियर सालों तक स्टैग्नेंट रही। जब उसने डिसाइड किया कि रोज अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को बिना मन करने का वेट किए करेगा, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल हो, उसकी करियर कुछ सालों में ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर दो प्रोफेशनल्स अपनी डिसिप्लिन को डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, पहला व्यक्ति सिर्फ तब काम करता है जब उसका मन करता है, रिजल्ट इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। दूसरा व्यक्ति अपनी फीलिंग्स की परवाह किए बिना कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेता है। दूसरा प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली ज्यादा सक्सेस अचीव करता है। सेल्फ कंट्रोल रिसर्च एक्सटेंसिवली दिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक लर्नेबल और प्रैक्टिकेबल स्किल है जिसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का आईक्यू से भी ज्यादा स्ट्रांग प्रेडिक्टर है। अपनी जिंदगी में एक एरिया आइडेंटिफाई करें जहां आप मन करने का वेट करते हैं। इस हफ्ते बिना वेट किए एक्शन ले। आज एक काम करें जो आप बाद में करूंगा कह रहे थे। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने डिसिप्लिन गैप्स आइडेंटिफाई करें। दिन 3 से 5 में रोज एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन ले। दिन 6 और 7 में अपना प्रोग्रेस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में सेल्फ डिसिप्लिन अवेयरनेस बिल्ड करें। वीक 2 में डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस प्रैक्टिस करें। वीक 3 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, मुश्किल दिनों में भी। वीक 4 में ओवरऑल डिसिप्लिन और रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार बिना मन करने का वेट किए डिसिप्लिन्ड एक्शन लिया? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शंस कंट्रोल करने देता हूं, या मैं डिसिप्लिन तरीके से अपने गोल्स के लिए काम करता हूं? चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 की, गोल्स के लिए डिसिप्लिन डेवलप करना। क्लियर, स्पेसिफिक गोल्स बिना डिसिप्लिन के सिर्फ विशेस है। डिसिप्लिन ही वो है जो गोल्स को एक्चुअल अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करता है। ट्रेसी हाईलाइट करते हैं कि बहुत से लोग क्लियर गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए जरूरी रोज की डिसिप्लिन्ड एक्शंस नहीं लेते। गोल सेटिंग सिर्फ पहला स्टेप है, असली काम है रोज
कंसिस्टेंटली उस गोल की तरफ डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना, चाहे मोटिवेशन हाई हो या लो। ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि हम अपने बड़े गोल्स को छोटे डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस में ब्रेक करें और रोज इन एक्शंस को बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट करें। एक व्यक्ति जो सालों से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन कभी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेता था, जब उसने अपना गोल रोज के छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स में ब्रेक किया, रोज 1 घंटा बिजनेस प्लानिंग के लिए, और इस कमिटमेंट को बिना एक्सेप्शन के फॉलो किया, उसका बिजनेस कुछ महीनों में रियलिटी बन गया। अगर 2 लोग अपने गोल्स को डिफरेंटली परस्यू करते हैं, पहला व्यक्ति गोल सेट करता है लेकिन डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन नहीं लेता। दूसरा व्यक्ति रोज, चाहे छोटा ही हो, अपने गोल के लिए डिसिप्लिन्ड एक्शन लेता है। दूसरा व्यक्ति अपना गोल सिग्निफिकेंटली ज्यादा कंसिस्टेंटली अचीव करता है। गोल अचीवमेंट रिसर्च दिखाती है कि कंसिस्टेंट डेली एक्शन ओकेजनल हाई इंटेंसिटी बर्स्ट से ज्यादा इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मोमेंटम और हैबिट फॉर्मेशन दोनों क्रिएट करती है। अपना एक बड़ा गोल चुनें और उसे एक डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन में ब्रेक करें। आज अपने गोल के लिए एक छोटा डिसिप्लिन्ड स्टेप लें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपना गोल और उसका डेली एक्शन स्टेप डिफाइन करें। दिन 3 से 5 में रोज इस एक्शन को बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट करें। दिन 6 और 7 में अपना प्रोग्रेस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में डेली गोल एक्शन की हैबिट बिल्ड करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। वीक 4 में ओवरऑल गोल प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितने दिन अपने गोल के लिए डिसिप्लिन्ड एक्शन लिया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरे गोल्स सिर्फ विशेस हैं या मैं उनके लिए रोज डिसिप्लिन्ड एक्शन लेता हूं। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। सेल्फ डिसिप्लिन से कैरेक्टर बिल्ड करना। कैरेक्टर डिसिप्लिन से बनता है। हर छोटा डिसीजन जहां आप सही चीज करते हैं, चाहे मुश्किल हो, आपके कैरेक्टर को शेप करता है। कैरेक्टर कोई एक दिन का नहीं, रोज के डिसिप्लिन चॉइसेस का रिजल्ट है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि कैरेक्टर किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनता, ये रोज के छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस के अक्यूमुलेशन से बनता है। हर बार जब आप अपनी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जाते हैं, चाहे छोटी सी बात हो, जैसे एक छोटा झूठ या एक कमिटमेंट तोड़ना, आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा वीकन करते हैं। हर बार जब आप मुश्किल के बावजूद सही चीज करते हैं, आप अपना कैरेक्टर स्ट्रेंथन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी कमिटमेंट्स, जैसे टाइम पर पहुंचना, अपनी बात रखना, को कंसिस्टेंटली फॉलो करता था, धीरे धीरे अपने सर्कल में एक हाईली ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाता है। उसका कैरेक्टर छोटे, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन चॉइसेस से सालों में बिल्ड हुआ था। अगर 2 लोग अपने छोटे कमिटमेंट्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, पहला व्यक्ति छोटी कमिटमेंट्स को कैजुअली ब्रेक करता है, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। दूसरा व्यक्ति हर कमिटमेंट को, चाहे कितनी भी छोटी हो, सीरियसली लेता है। दूसरा व्यक्ति सालों में एक सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर और रेप्यूटेशन बिल्ड करता है। साइकोलॉजी में आइडेंटिटी कंसिस्टेंट बिहेवियर रिसर्च दिखाती है कि हमारी छोटी रोज की एक्शंस हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और कैरेक्टर को समय के साथ सिग्निफिकेंटली शेप करती है। अपनी एक छोटी कमिटमेंट आइडेंटिफाई करें जिसे आप कैजुअली ट्रीट करते हैं। इस हफ्ते उसे सीरियसली फॉलो करें। आज ही एक छोटी कमिटमेंट को पूरी इंटेग्रिटी के साथ फॉलो करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी छोटी कमिटमेंट्स ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में हर कमिटमेंट को सीरियसली फॉलो करें। दिन 6 और 7 में अपना कैरेक्टर कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में इंटेग्रिटी अवेयरनेस बिल्ड करें। वीक 2 में छोटी कमिटमेंट्स को कंसिस्टेंटली ऑनर करें। वीक 3 में अपने कैरेक्टर को रोज के चॉइसेस से स्ट्रेंथन करें। वीक 4 में ओवरऑल ट्रस्ट और रेप्यूटेशन में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सी छोटी कमिटमेंट को पूरी इंटेग्रिटी से फॉलो किया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें,
क्या मेरी छोटी छोटी चॉइसेस मेरे कैरेक्टर को स्ट्रेंथन कर रही हैं या वीकन? चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 की, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन। फाइनेंशियल सक्सेस इनकम लेवल से ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आती है। कंसिस्टेंट सेविंग, स्पेंडिंग डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग किसी भी इनकम लेवल पर वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेसी हाईलाइट करते हैं कि बहुत से हाई इनकम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी होती है। वो अपनी इनकम के साथ साथ अपना स्पेंडिंग भी बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ कई एवरेज इनकम लोग कंसिस्टेंट सेविंग और डिसिप्लिन स्पेंडिंग से सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज कंसिस्टेंटली सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए सेट असाइड करें, चाहे इनकम कुछ भी हो। एक व्यक्ति जिसकी इनकम सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ी लेकिन उसकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो रही क्योंकि उसका स्पेंडिंग उसकी इनकम के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ता गया। एक दूसरा व्यक्ति अपनी एवरेज इनकम में से कंसिस्टेंटली 20% सेव करता रहा, चाहे उसकी इनकम कभी भी बहुत ज्यादा ना हो। सालों बाद दूसरा व्यक्ति सिग्निफिकेंटली ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ रखता है। अगर दो लोग अपनी फाइनेंसेस को डिफरेंटली मैनेज करते हैं, पहला व्यक्ति अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर देता है बिना डिसिप्लिन्ड सेविंग के। दूसरा व्यक्ति कंसिस्टेंटली अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करता है। दूसरा व्यक्ति लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड करता है। बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च दिखाती है कि ऑटोमेटेड डिसिप्लिन्ड सेविंग जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स विल पावर डिपेंडेंट सेविंग से सिग्निफिकेंटली ज्यादा इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड करें जिसे आप कंसिस्टेंटली सेव या इन्वेस्ट करेंगे। आज ही अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट सेविंग हैबिट्स ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में एक डिसिप्लिन सेविंग सिस्टम सेटअप करें। दिन 6 और 7 में अपना कमिटमेंट कंफर्म करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिस्टम सेटअप करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपना स्पेंडिंग कॉन्शियसली कंट्रोल करें। वीक 4 में ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितनी कंसिस्टेंसी से मेंटेन की? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरी स्पेंडिंग मेरी इनकम के साथ बढ़ती है या मैं डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंटली सेव करता हूं? अब आते हैं चैप्टर 5 पर, करियर और बिजनेस में डिसिप्लिन। करियर सक्सेस टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन कंसिस्टेंट एक्सीलेंस से आती है। रोज अपना बेस्ट काम देना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि करियर में सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो सिर्फ टैलेंटेड है, वो है जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से अपना बेस्ट काम देते हैं रोज, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे कोई उन्हें सुपरवाइज कर रहा हो या नहीं। ये कंसिस्टेंट एक्सीलेंस समय के साथ उन्हें अपनी फील्ड में ट्रस्टेड और वैल्यूएबल बना देती है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो सिर्फ तब अच्छा काम करता था जब उसका बॉस देख रहा होता, वो कभी जेन्युइनली ट्रस्टेड नहीं बन पाता। एक दूसरा एम्प्लॉय जो कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट काम देता था, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, धीरे धीरे अपनी कंपनी में एक हाईली ट्रस्टेड और वैल्यूएबल व्यक्ति बन जाता है और उसकी करियर तेजी से ग्रो करती है। अगर दो प्रोफेशनल्स अपना काम डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, पहला व्यक्ति सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट देता है, दूसरा व्यक्ति कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट एफर्ट देता है, चाहे टास्क छोटा हो या बड़ा। दूसरा प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पाता है। वर्कप्लेस साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है कि कंसिस्टेंट सेल्फ मोटिवेटेड एक्सीलेंस, न कि सिर्फ सुपरविजन के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस का एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। अपने करंट काम में एक एरिया आइडेंटिफाई करें जहां आप सिर्फ मिनिमम दे रहे हैं। इस हफ्ते वहां डिसिप्लिन्ड एक्सीलेंस प्रैक्टिस करें। आज अपना बेस्ट काम दे, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट वर्क डिसिप्लिन ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में रोज कंसिस्टेंट एक्सीलेंस प्रैक्टिस करें।
दिन 6 और 7 में अपना प्रोग्रेस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में कंसिस्टेंट एक्सीलेंस की हैबिट बिल्ड करें। वीक 2 में सुपरविजन के बिना भी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपनी रेपुटेशन को स्ट्रेंथन करें। वीक 4 में ओवरऑल करियर ग्रोथ में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी कंसिस्टेंसी से अपना बेस्ट काम दिया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं सिर्फ तब अच्छा काम करता हूं जब कोई देख रहा है, या कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट देता हूं? दोस्तों, हमने आज ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस, दी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के कोर प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर किए। सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस का रिश्ता, गोल्स के लिए डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और करियर में कंसिस्टेंट एक्सीलेंस। इस पूरी किताब का कोर मैसेज सिंपल है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये रोज, चाहे मुश्किल हो, सही चीजें करने के कंसिस्टेंट डिसिप्लिन चॉइसेस का रिजल्ट है। एक्सक्यूजेस कभी रिजल्ट्स नहीं देते, सिर्फ डिसिप्लिन्ड एक्शन देता है। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए एक्सक्यूजेस छोड़िए और डिसिप्लिन्ड एक्शन लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।